अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर की और मेरा नाम है फरियाल वकार। हम लोग महंगाई पे नाज़रीन रोज़ ही तकरीबन बात कर रहे होते हैं। जब भी कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो कीमतों में वाज़ेह फ़र्क जब देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। अभी बाकी चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन अद्वियात कुछ ऐसी हैं कि जिनके बगैर हम लोगों का गुजारा ही नहीं है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका रोज़मर्रा का गुजारा जो है वो पता नहीं कितनी दवाइयाँ उन बेचारों को मजबूरन खानी पड़ रही होती हैं और उन दवाइयों के बगैर उनका गुजारा नहीं है। उनके लिए वो लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पे काम कर रही होती हैं। अभी जैसे सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, अद्वियात के लिए भी ये सामने आ रही है ख़बर कि अद्वियात जो है वो भी महंगी होगी। और इसके लिए जो रीज़न और जो लॉजिक पेश किया गया है वो ये है कि अद्वियात इसलिए महंगी की जा रही हैं क्योंकि कीमतें बढ़ाने की वजह से जो हम रुके हुए थे, कीमतें ना बढ़ाने की वजह से हमारे पास जो है वो अद्वियात की कमी होने लगी थी, शॉर्टेज होने लगी थी, मार्केट से गायब होने लगी थी, ब्लैक में बिकने लगी थी। इसलिए हम माफिया से इतने मजबूर हो गए हैं कि हमने कीमतें बढ़ा दी हैं ताकि माफिया जो है वो जो अद्वियात हैं उनको दुकानों तक पहुँचा दे, आवाम को मिल जाए, आवाम को महंगी मिल जाए, लेकिन आवाम को मिलनी चाहिए। यानी कि हम खुद इतने बेबस हैं कि हम माफिया के लिए हमारे पास और कोई हल नहीं था सवाए इसके कि हम अद्वियात को महंगा करते थे। अगर हम बात कर लें तो जब भी कोई चीज़ यहाँ पे महंगी होती है, अगर पेट्रोल की बात कर लें तो जब वो महंगा जो है वो सस्ता हुआ तो आपको नज़र आना बंद हो गया, जब महंगा हुआ तो आपको वाफिर मिकदार में नज़र आने लग गया। यही सूरत हाल आपकी अद्वियात के साथ भी अब पेश आ गई है कि अद्वियात आपको महंगी करनी पड़ गई हैं सिर्फ इसलिए कि माफिया उनको दुकानों में पहुँचा दे। अभी हमारे लोग उनसे बात करेंगे, अपनी आवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि डेली बेसिस पे कितनी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं और कितनी महंगी पड़ती हैं उनको, और मज़ीद जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो उनके लिए कैसा होगा। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि बाकी चीज़ें जो महंगी हुई वो तो अपनी जगह, अभी अद्वियात महंगी हो गई हैं। अद्वियात महंगी करना हमारी मजबूरी थी क्योंकि माफिया जो है वो उनको दबाए बैठा था और ब्लैक में बिक रही थी। तो ब्लैक में ना बिके, मार्केट में आम हो, इसलिए हमने अद्वियात को महंगा करने का सौदा किया है। क्या समझते हैं कि अब कैसे गुजारा होगा? जो लोग डेली बेसिस पे 4-4, 5-5 दवाइयाँ खा के ज़िंदा हैं, दिन में 3-3 वक्त दवाइयाँ खाते हैं, उनकी खुराक से ज़्यादा खर्चा उनकी दवाई का ऑलरेडी था, अभी मज़ीद कीमतें बढ़ गई हैं, क्या वजह है? बेसिकली दवाइयाँ तो मिल नहीं रही पहले तो। जो महंगी दवाइयाँ हुई वो तो पहले मिल नहीं रही थी। जो पेशेंट लोग हैं वो मजबूर थे, दवाइयाँ ब्लैक में भी लेना चाहें तो नहीं मिल रही थी। हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, दवाइयाँ एक एक पत्ता मिला, एक एक गोली मिलनी, तो वो भी हम लोग लेके आगे मरीजों को देते रहे हैं। लेकिन सिस्टम कोई भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो हमारी हुकूमत कह रही है कि क्योंकि कमी हो गई थी इसलिए हमने महंगी कर दी है ताकि अब आए दवाइयाँ। गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट एक वो होती है जो मुल्क के अंदर निज़ाम चलाती है। गवर्नमेंट वो नहीं है कि जो मर्जी है अवाम को तितर पितर किया या गवर्नमेंट की सुनवाई ना हुई है, वो सिस्टम नहीं है। जगह जगह पे आप देखें पुलिस का महकमा जो है वो क्या कोई काम नहीं कर रहा। पुलिस वाले खुद ये गलत काम करते हैं, तो हम लोगों को किसी से कोई सुनवाई नहीं है। हम भी आम शहरी हैं। एक आम शहरी की हैसियत से मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जो लोग हमारे मुहाफिज हैं वो हमारे मुहाफिज नहीं है। अच्छा, अद्वियात के हवाले से मैं ये कहूँगा अद्वियात हम लोगों को मैसर नहीं हो रही हैं। अच्छा, माफिया से हम इतने मजबूर क्यों हो जाते हैं कि हम माफिया के आगे सवाए घुटने टेकने के और कोई हमारे पास माफिया कौन है? माफिया आम शहरी तो नहीं है, आप तो नहीं है, मैं तो नहीं हूँ माफिया। माफिया वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हुए हैं। अच्छा। उन्होंने अपने करिंदे छोड़े हुए, जाओ यहाँ से पता ले, यहाँ से ये काम ले, यहाँ से ये करो, वो लोग माफिया हैं। अच्छा। वो माफिया वो हैं जो गवर्नमेंट के लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, वो लोग माफी हैं। अच्छा ठीक है, आपका कहना है कि कोई आम शहरी तो माफिया हो ही नहीं सकता। यहाँ एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या समझते हैं? हमने अद्वियात की कीमतें इसलिए बढ़ाई हैं ताकि मार्केट में उनकी कमी ना हो, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ये दवाइयों की कीमत उन्होंने इसलिए बढ़ाई है क्योंकि जब दवाइयाँ सस्ती हो जाती हैं तो वो माफिया जो है वो दवाइयाँ मार्केट में भिजवाती नहीं है, वो दवाइयों का जो है वो अपने पास से रख लेती हैं। लेकिन इन्होंने ना, माफिया ने हुकूमत से ये मुतालबा किया कि आप जब दवाइयाँ महंगी करेंगे तब हम मार्केट में देंगे। आप खुद ही देख लीजिए, एक मिसाल ये भी है कि पेट्रोल का भी यही सिस्टम था। जब पेट्रोल उन्होंने सस्ता किया तो मार्केट में पेट्रोल आना ही बंद हो गया। जब जौन से भी पेट्रोल पंप पे जाते थे वो कहते थे हमारे पास पेट्रोल है नहीं। उन्होंने यही मुतालबा किया था कि पेट्रोल को महंगा किया जाएगा तो उसके बाद ही हम मार्केट में पेट्रोल देंगे, नहीं तो नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो यानी कि हमारी हुकूमत बिल्कुल बेबस हो जाती है, माफिया जो कहती है हमें वही करना पड़ता है। माफिया जो कहती है, ये हमारा तो अब इतना वो हैसियत है नहीं कि हम माफिया से जाके बात करें। ये तो हुकूमत के हाथों में है कि हुकूमत माफिया, एक बार
अगर हुकूमत जो माफिया को दबोच लेना तो मैं कहता हूँ कि दवाइयाँ क्या जो भी चीज़ इस वक्त महंगी हुई है वो सब चीज़ सस्ती हो बिल्कुल जाएगी। ठीक है, हुकूमत का थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए हमें, माफिया के आगे हुकूमत को बेबस नहीं होना चाहिए। मजीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अद्वियात की कीमतों में इजाफा, तकरीबन 94 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनमें ब्लड प्रेशर की भी है, जिनमें शुगर की भी है, आंखों का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, ब्लड का इन्फेक्शन, आपको अगर सर में दर्द है उसकी दवाई भी महंगी हो गई है, पेट दर्द की दवाई भी महंगी हो गई है। तो क्या करेंगे अब, ये क्या वजह है, हुकूमत माफिया के आगे इतनी बेबस क्यों है? बस तो है, लेकिन पहले तो जीना इतना मुश्किल था, अब मरना बहुत महंगा हो गया। क्योंकि अब मरने के लिए भी इंसान को बहुत महंगी दवाई पहले खरीदनी पड़ेगी, फिर वो मरेगा, क्योंकि उसमें इतनी सकत ही नहीं रहेगी कि वो बच सके। अच्छा। इतनी अफोर्डेबल ही नहीं है। अब जितनी परसेंटेज के हिसाब से की है 262% मेरा ख्याल बढ़ाई हैं, अच्छा। सॉरी प्राइसेस। तो इसलिए ये जो है ना माफिया, इसके आगे खान साहब शरीफ आदमी हैं, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द है सारी कबीना में तकरीबन 95% जो लोग हैं वो सारे करप्ट और माफिया हैं। अच्छा, माफिया यानी कि हुकूमत में ही है? हुकूमत में ही है। तो इमरान खान साहब को देखना पड़ेगा फिर। अब वही कह रहा हूँ ना, उनको शायद उन्होंने पट्टी बांधी हुई है या क्या, मैं हालांकि उनका सपोर्टर हूँ। उन्होंने पट्टी बांधी हुई है, सब कुछ नजर आ रहा है, उन्हें सब कुछ पता है। आखिर वो समझदार बंदा है, इतनी उम्र उसकी हो गुजर गई है। अच्छा, पेट्रोल के साथ क्या हुआ था आपको याद है? पेट्रोल सस्ता हुआ था तो गायब हो गया था। भाई सारा कुछ ये इसी तरह से ही अभी है। दवाइयाँ भी सस्ती, उन्होंने कहा सस्ती है ना इसलिए गायब हो गई सस्ती हैं। चीज नहीं अवेल होती, महंगी चीज मिल जाती है, ये है ना। इसीलिए उन्होंने दवाइयाँ दवाई महंगी कर दी है, पेट्रोल महंगा कर दिया, आटा तो है ही नहीं बाजार मार्केट में, आटा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, यानी कि हुकूमत बेबस हो जाती है माफिया के आगे। कुछ भी नहीं है। वो कल इमरान खान बयान आया था कि आप उसके पास मैं लग जाते हो कि क्या किया, तो इमरान खान जो नजर आ रहा है वही करेंगे ना आप। अच्छा, जो आप हुकूमत कर रही है काम वही उसने करना है। अवाम आपको बुरा कहेगी तो अच्छा करोगे, अच्छा काम करेंगे, बुरा करोगे बुरा काम करेगी। जैसे भी पिछली हुकूमत जैसी भी थी, किसी आता बेहतर थी, अपने सबको रोटी दे के जाते थे, खाना अपना करते थे पका के, यहाँ पे अच्छी रिज़्क होता था हमारा। अब तो हमारा रिज़्क ही कोई नहीं है, गाय कोई नहीं, मार्केट सारी खाली पड़ी हुई है। अच्छा, क्या हो गया इस तो हुकूमत मेरी बात सुने, दवाइयों पे आपको पता है हमारे अब कितने शहरी ऐसे हैं मेडिकल स्टोर में जो जाना दवाइयों के बगैर गुजारा ही नहीं है। ये सब अस्पताल चले जाओ, वहाँ पे दवाई कोई नहीं है। आगे शबाश के दौर में वो दवाइयाँ फ्री मिलती थी वहाँ पे, अब वहाँ पे दवाई भी कोई नहीं। वो हर चीज महंगी करके वो आपस में बेचते भी नहीं मिल रही ना दवाइयाँ। पहले तो फ्री भी मिल जाए, पैसे गलत बात है ना। मैं ये सिर्फ हुकूमत को चाहिए चाहती हूँ कि हुकूमत के पास सवाए माफिया की कंडीशंस मानने के, माफिया के आगे घुटने टेकने के, कीमतें बढ़ाने के अलावा और कोई हल नहीं है। हुकूमत माफिया के खिलाफ कुछ यही नहीं है कर कि सकती। अब अवाम बाहर निकले, अवाम निकले बाहर, एहतजाज नहीं, करे। हुकूमत कुछ करे ना। हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, सख्त हाथों के साथ निपटा जाए, आनी हाथों के साथ। हुकूमत सिर्फ ना ये कोरोना को पकड़ सकती है। से नहीं है। हुकूमत के लिए उन्होंने सारा था कोरोना के लिए, मार्केटें बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बेरोजगार कर दो, सब कर दो, स्कूल बंद कर दो, बच्चे घर बैठे हुए हैं, आवारा हो रहे हैं, पढ़ाई को इंतजाम ही कोई नहीं है। कोरोना का इशू है ना, वो ये जो- वो नहीं, लंबा ही हो गया कोरोना की ना। वजह से वो ज़रूरी था, वो तो ज़रूरी है। एहतियात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी अद्वियात की अगर हम बात कर लें तो अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा हुआ है और मंतक उसमें ये सामने आती है, लॉजिक उसमें ये सामने आती है कि क्योंकि कमी हो गई थी, मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, माफिया जो है वो ब्लैक में बेचने लगा था, इसलिए हमने अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी हैं। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको पता चला है अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया है और क्योंकि कमी थी अद्वियात की मार्केट में, तो अब हमने ये गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हमें ये चाहिए कि हम कीमतों में इजाफा कर दें ताकि जो अद्वियात हैं वो कम से कम मिलना तो शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, आजकल काफ़ी ज़्यादा अद्वियात के जो रेट्स हैं काफ़ी हाई हुए पड़े हुए हैं। जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ की दवाइयाँ, शुगर के मरीज़ की दवाइयाँ, जो कि बहुत ज़्यादा 100 में से 70% मरीज़ हैं पाकिस्तान में, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया हुआ ये दवाइयाँ ख़रीदना, क्योंकि ये इनके लिए लाजमी है। और ये इसी वजह से हुआ कि माफिया की सारी गेम है। तो हुकूमत को चाहिए कि माफिया को कंट्रोल करे, और मार्केट में रेट इसी वजह से हाई होते हैं क्योंकि पीछे से माफिया का ज़ोर होता है। माफिया को हुकूमत पकड़ती है, उनकी शराइत मान लेती है कि अद्वियात के रेट ज़्यादा हों, काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से फिर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, तो हुकूमत इतनी बेबस है, इतनी कमज़ोर है कि कभी पेट्रोल माफिया के आगे हम झुक जाते हैं, कभी हम जो है वो किसी चीनी आटे माफिया के आगे झुक जाते हैं, अभी हम जो है वो अद्वियात के साथ भी यही इसी हिसाब से कह सकते हैं हुकूमत तो कमज़ोर नहीं है, माफिया काफ़ी हैवी है, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है
क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े कहते हैं मगरमच्छ बैठे हुए हैं, तो उनकी बात मानते हैं शराइत के हिसाब से। जैसी वो शराइत रख दिया, हुकूमत शराइत मानती है, तो वो कहते हैं मार्केट में रेट अच्छा, ज़्यादा करेंगे। पेट्रोल वाला याद है आपको क्या हुआ था? पेट्रोल का हिसाब क्या हुआ था? पेट्रोल का भी बहरान काफ़ी ज़्यादा था। वो जब सस्ता हुआ था सस्ता तो हुआ मिलना था, बंद हो मिलना गया बंद था। हो गया हुआ था। यही सूरत हाल है, क्योंकि अद्वियात अगर सस्ती होंगी तो मिलेंगी नहीं, तो इसलिए हमने महंगी कर दी है। मजीद लोगों से भी इस हवाले से बात करते हैं, उनसे भी पूछेंगे उनका क्या ख्याल है इस हवाले से कि क्या इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं था हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप समझती हैं अद्वियात का आजकल हमारे घरों में कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है? वैसे तो ये अनफॉर्चुनेट होता है कि अब बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि लोगों का गुजारा नहीं है। अभी 94 जो हैं वो इस तरह की मेडिसिन हैं कि जिनकी कीमतों में हमने इजाफा कर दिया है। हमारी हुकूमत जो है वो यहाँ पे ये मौक़िफ़ देती हुई हमें नज़र आ रही है कि क्योंकि अद्वियात की कमी हो गई थी, अब हम इन्हें महंगा कर रहे हैं तो मार्केट में मिलने लग जाएंगी। आप समझती हैं कि अगर यही तरीका का रहा तो माफिया हर चीज़ के लिए ही हुकूमत को ब्लैकमेल करने लग जाएगा? हाँ, मैं समझती हूँ ऐसा है, कुछ है, लेकिन ये कि वाकई हुकूमत को जो है ना इस बारे में अपनी जो है ना इस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसको वाकई में जो है ना इस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि अब बीमार हर घर में मौजूद हैं। लेकिन अगर यही तरीके का रहा तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा गरीबों के लिए कि मतलब जब दिल चाहा कीमतें बढ़ गई, जब दिल चाहा जो है वो उनमें वो मतलब कि मार्केट से शॉर्ट हो गई, तो ये बिल्कुल इस पर वर्क करना चाहिए ज़रूर। मतलब जब भी शॉर्ट होंगी और वो माफिया इनको कहेगा कीमतें बढ़ा दें तो हम दे देंगे, तो ये कीमतें बढ़ा देंगे, आवाम कहाँ जाएगी? बिल्कुल सही बात है, यही बात। क्या पैगाम होगा हुकूमत के लिए? कोई पैगाम है आपकी तरफ से? जी, हुकूमत के लिए यही है कि वो अपनी जो है ना वाकई अपने जो इन तमाम जो है वो रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनके ऊपर वर्क करे और वाकई देखे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये अपना कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बिल्कुल 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 ठीक है जी। इनका भी यही कहना है कि हमें अपना कंट्रोल जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। माफिया की अगर हम हर शर्त मानने लगेंगे तो यही सिस्टम चलता रहेगा। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक खातून शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई अद्वियात का इस्तेमाल करती हैं आप? कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, कोई ऐसी दवाएं? हाँ जी। शुगर? हाँ जी, शुगर की दवाई। आपको बताऊं कि आपकी जो मेडिसिन है उसमें उसकी कीमत में 10% अभी इजाफा हो गया है और सारी दवाइयाँ तकरीबन 94 मेडिसिन ऐसी जो हैं जो 800 की इंसुलिन आती थी ना, अब वो 1400 की आ रही है। तो मैं यहाँ 40 यूनिट लगाती थी, मैं 5 पे आ गई हूँ। अच्छा। हाँ जी, कि ज़्यादा नहीं खरीद सकते, इसको इस्तेमाल करें, कम कर लें, थोड़ा खा लें, इसको लेवल पे ले आए। तो अब क्या कर सकते हैं, लेनी तो है। जितनी देर ज़िंदगी है उतनी देर तो ये जहर खाना ही खाना है। तो इमरान खान को कौन अच्छा कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि इसने मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, 50 रुपये चीनी थी, 40 रुपये आटा था, कुछ फ़ायदे भी थे, 60 रुपये पेट्रोल था। ये क्या करने आया? इसने तो ये कहता था कर्जा नहीं लेना, कर्जा भी ले लिया कि नहीं कर्जा? बिल्कुल। तो गरीबों का क्या हो रहा है? गरीबों ने तो मरना ही मरना है। तो आप जिसको दवाई ना मिलेगी वो भी जाएगा, जिसको खाना ना मिलेगा वो भी जाएगा। यानी कि हम हर तरह से अवाम को मारने के चक्करों में। हाँ, मारने के चक्करों में है। तो ये कहता था ना कि मुल्क बनाऊंगा, नया पाकिस्तान बनेगा। ये नया पाकिस्तान बनने से बेहतर है कि पुराना पाकिस्तान जो है खत्म हो रहा है। तो वो सारा मेरे ख्याल है सब कुछ खत्म करके दोबारा नए लोग आएंगे उसमें, पाकिस्तान में शायद कहीं और से और जो आएगा ना वो भी इसी तरह करेगा। अपने मुल्क को किसी ने बनाना नहीं। ठीक है। जिस तरह औरतें घर को बनाती हैं ना, ये मुल्क, ये जो अपना नवाज शरीफ है, इमरान खान है, इनको अपने मुल्क को देखना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी दवाई के बगैर आप समझती हैं किसी का गुजारा है? और इतनी महंगी दवाई हो जाएगी तो लोग बेचारे क्या करेंगे? 1000 की दवाई आती थी, अब 2000 की आती। तो माफिया ने अंदर दबा ली थी, ये कहते हैं जी शॉर्टेज हो गई थी। तो माफिया से दवाइयाँ निकलवाने का इनके पास बस यही एक तरीका था कि कीमतें बढ़ा दें, माफिया की बात मान लें। नहीं, ये तो इमरान खान जो कर रहे हैं यही कर रहे हैं ना, और कौन कर रहा है? या स्टोर वाले कर रहे हैं। अच्छा। या कंपनी वाले कर रहे हैं। अच्छा, ये इतने स्ट्रॉन्ग है कि हुकूमत इनके आगे कमज़ोर पड़ जाती है। हमारी हुकूमत हर माफिया के आगे क्यों कमज़ोर है, हमें ये समझ नहीं आती, ना शहरियों को और ना हमें। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे, एक ब्रेक पे जाएंगे नाजरीन, और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और अभी हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि अद्वियात का इस्तेमाल हर घर में हो रहा होता है, तो इनकी राय भी इस हिसाब से इम्पॉर्टेंट होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर में किसी के लिए मेडिसिन डेफिनेटली यूज़ होती होगी या आप ही ख़रीदते होगे? जी जी, मेरी वालदा के लिए यूज़ होती है, शुगर पेशेंट है वो। अच्छा। उनके लिए यूज़ होती है मेडिसिन। तो मेडिसिन से यही है कि
हर स्टोर के अपने अपने डिफरेंट प्राइजेस हैं। अच्छा जी, प्राइवेट स्टोर पे जिस तरह का शो, हर स्टोर पे जिस तरह का क्लिनिक्स पे चले जाओ, हर मेडिसिन का अपना अपना रेट है। अच्छा, जो जिस तरह का डिस्प्ले आपको स्टोर पे मिलेगा वैसी प्राइस हो जाती है। अभी मजीद 10% इजाफा अब तो एलानिया हो गया ना, मतलब वो तो था जी, जी। अपनी मर्जी से किसी ने अपने कुछ 7 रुपए बढ़ा लिए, कोई 2 रुपए बढ़ा लिए। अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो गया है कि 10% इजाफा कर दिया गया है। तो क्या समझते हैं, हुकूमत किसके आगे बेबस हो गई है कि हुकूमत मान जाती है? पेट्रोल के बारे में अगर कहा जाए कीमतें बढ़ा दो तो भी हुकूमत मान जाती है, अभी अद्वियात के बारे में कहा गया तो भी। सीधी बात ये है कि हुकूमत का ज़मीर मर गया होगा। अच्छा, बस यही है, और क्या। ये जो पहले बोलते थे कि कर्जा नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हर चीज़ हो रही है, महंगाई करी जा रहे हैं, चोर बाजारी लगाई जा रहे हैं। बस ये इतने कमजोर हैं, आपको लगता है कि माफिया के आगे बेबस हो जाते हैं? जैसे जैसे इन्हें माफिया ब्लैकमेल करता जाएगा ये चीजें मजीद महंगी करते जाएंगे। अभी 6 महीने बाद अगर माफिया ने 10% इजाफा और मांग लिया तो ये वो भी कर देंगे। आज से 2 माह पहले चीनी की प्राइस जो 50 रुपए किलो थी, हर घर में यूज होती है, ये आम चीज है चीनी, हर घर में चाय तो बनती है, हर घर में बच्चे भी होते हैं, दूध में भी चाय डलती है। अब चीनी जो है 90+ पे गई हुई है, चीनी नमक हर चीज का रेट, खाली अद्वियात का नहीं। अच्छा, ये दुकान आप चला रहे हो, इसका किराया भी होगा? जी, अभी माशाल्लाह हमने नहीं किया ओपन। तो बिजली का बिल कितना आता है? आज फर्स्ट डे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिजली का बिल कितना आता है? पहले जिस शॉप पे हम आए थे तकरीबन आ जाता है कोई 12 आ जाता है। मतलब इंडस्ट्रियल आपको जाहिर है तजर्बा था ही तो आप यहाँ आए हो ना, तो आपको क्या पता चला कि इस तरह बिल आ रहे हैं? कोई रिलीफ नहीं है आसपास? किसी ने कुछ नहीं बताया? रिलीफ कुछ भी नहीं है हुकूमत की तरफ से, तो बिल्कुल भी रिलीफ नहीं है। ठीक है। पहले जब हम किसी की शॉप पे काम करते हैं, शर्ट की जो प्राइस है हमें पहले और प्राइस होती थी, अब हमने अपना किया। पहले नवाज शरीफ का दौर था, अब हर शर्ट के, हर जिस चीज के पीछे भी चल जो 100, 150, 200 डिफरेंट आ गया हुआ प्राइस। लेकिन मैं बताऊं हर चीज पीछे रह जाती है, सबसे जरूरत है अद्वियात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दवाइयों के जो कीमत में 10% इजाफा हुआ है, क्या मतलब है? अगर 6 महीने बाद हमें माफिया जो है वो मजीद दवाइयों को अंदर कर लेता है, फिर ब्लैक में बेचने शुरू कर देता है और फिर हुकूमत को कहता है कि जी 10% और इजाफा करें, तो हुकूमत 10% इजाफा और कर देगी? नहीं, इजाफा आप देखें, जो मरीज़ है चाहे वो 10 के अद्वियात है या वो 200 के अद्वियात है, अद्वियात लेता है इंसान मजबूरी के तौर पे लेता है, ठीक है। जिसने लेनी है उसने लेनी ही है, उसने चाहे वो जैसे मर्जी मिले, ब्लैक भी मिले। इसका मतलब है मजबूरी का फायदा उठाया जाए, क्योंकि हमें पता है कि दवाई के बगैर तो मर जाएगा ये बंदा, उठाया जा रहा है। तो हम चाहे 100% इजाफा कर दें। मुझे लगता है कि हम सबको अपनी हुकूमत के लिए हौसला बनना चाहिए, क्योंकि शायद हमारी हुकूमत खुद को इतना बेबस, इतना कमजोर समझती है कि हर माफिया के आगे झुक जाती है। तो आवाम आपके साथ खड़ी होगी, आप स्टैंड लें इन लोगों के खिलाफ। मजीद लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक और खातून शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे राय लेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर में अद्वियात तो इस्तेमाल होती होंगी क्योंकि? हाँ जी बेटा, क्यों नहीं है, मेडिसिन तो ऐसी चीज़ है हर बंदा यूज़ करता है इसको तो। अच्छा, अभी 94 ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें हमारी मेजर ब्लड प्रेशर की, शुगर की, आपका गला ख़राब है, पेट ख़राब है, कान में इन्फेक्शन है, कुछ भी है, एंटीबायोटिक्स तमाम, जी जी, उनमें 94 टोटल आती हैं कि जिनकी कीमतों में 10% इजाफा हुआ है। क्या हमारी हुकूमत इतनी कमज़ोर होती है कि जो कोई भी माफिया इन्हें ब्लैकमेल करता है ये ब्लैकमेल हो जाते हैं? ये बेटा इनके अपने ही सारे होते हैं, जो ये माफिया वाले इनके अपने ही बैठे होते हैं, इसीलिए वो उनको बढ़ा चढ़ा के उनको प्रॉफिट देने के चक्करों में अवाम बेचारी को वो पीसी जा रही है, हर चीज़ में महंगाई कर रहे हैं। गरीब आदमी किधर जाए, उसने तो लेनी है मेडिसिन, ऐसी चीज़ें हर बंदे नहीं लेनी होती है, ये तो पता ही, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। तो ये खुद ही इनके अपने ही बंदे हैं, पहले उनको सीटें दे देते हैं, फिर उनके वो शोबे दे देते हैं, वो उन्हीं की अपनी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो उनकी होती हैं उनकी प्राइस बढ़ाए जाते हैं, बस अपने मुनाफे के लिए, अपने उसके लिए। गरीब बंदे की तो कोई अब है ही नहीं ना, ये क्योंकि आवाम की मजबूरी है दवाई। हाँ बिल्कुल, मेडिसिन तो ऐसी चीज़ है, ये तो हर बंदे ने, चाहे खाना मिले ना मिले, मेडिसिन तो नहीं मिलेगी तो जाहिर है वो रहेगा ही नहीं। आटा माफिया के आगे हम बेबस हैं, चीनी माफिया के आगे हम बेबस हैं, बिजली हमारे लिए मुश्किल हो गई है। बेटा मैं तो जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है ना, सही बात है, अल्लाह ही बस हमें बचाए, इससे तो बचाए। अच्छा, पेट्रोल वाला याद है आपको क्या हुआ था? जब पेट्रोल इन्होंने सस्ता किया था तो हमें नजर आना ही बंद हो गया था। हाँ, तो ऐसे ही करते हैं, जो चीज़ सस्ती करती है वो मार्केट में होती नहीं। पिछले दिनों चीनी थी वो बिल्कुल भी मिली नहीं, जैसे ही महंगी हुई आटा भी जब सस्ता करते हैं मिलता ही नहीं है। यही फॉर्मूला वो दवाई के लिए लगाया है, यानी कि हुकूमत को भी इसके अलावा कोई सलूशन नजर नहीं आया। हुकूमत ने भी घुटने टेक दिए हैं कि अच्छा जी हम महंगी कर देते हैं दवाइयाँ, आप कम से कम लोगों को दे ज़रूर दें। अभी कोई पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत को? जी मैं यही कहूँगी कि कुछ खुदा का खौफ करें, आपने भी मर जाना है, यहाँ थोड़े ही बैठे रहना है। मेडिसिन तो ऐसी चीज़ है, इसके लिए तो कम से कम आप अपनी पॉलिसियाँ छोड़ के थोड़ा सा सिंसियर हो जाएं कि भी हर बंदे ने मेडिसिन तो लेनी है। मेडिसिन के साथ तो कम से कम ऐसा ना करें, चलो बाकी चीज़ें तो बंदा अवॉइड कर सकते हैं। अब जिसके घर में पेशेंट है जो मर रहा है, उसने मेडिसिन तो हर सूरत में देनी है,
तो खुदा के लिए कुछ थोड़ा सा रहम करे, सारी ज़िंदगी आपने यहाँ ही नहीं बैठे रहना। वो कहते हैं कि यादें ही रह जाती है, इंसान चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी यही बातें याद रह जानी है कि इस हुकूमत ने क्या किया था, इस हुकूमत ने क्या किया था। तो कुछ तो छोड़ ये जाए तो कि लोग किताबों आपको में लिख याद दिया रखें। जाता है, ये तो हिस्ट्री लिख दी बन जाती जाती है है। ना, ये तो हिस्ट्री बन जानी है आपकी, आपने क्या क्या किया है। बहुत शुक्रिया आपका। मजीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफा, तकरीबन 94 मेडिसिन ऐसी हैं जिनमें इजाफा हो गया है, जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। क्या समझते हैं कि क्या हम माफिया के आगे इतने हमेशा मजबूर हो जाते हैं कि जिस तरह के रेट्स हमसे माफिया चाहती है, हमें वही जो है वो देने पड़ते हैं? अब देखें ना, माफियाज हम कहते हैं किसको है, पहले मुझे बताएं। माफियाज तो उनके साथ बैठे हुए हैं, उनके अच्छा। साथ उनकी कबीना में बैठे हुए हैं। चीनी माफिया उनके साथ बैठा हुआ है, पेट्रोल माफिया उनके साथ बैठा हुआ है। अब पाकिस्तान मेडिसिन की तरफ भी आता हूँ। पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, पाकिस्तान ज़राई मुल्क है। यहाँ पर आटे की किल्लत है। पहले गंदम इन्होंने बेच दी है, अब गंदम ले रहे हैं, ठीक है। और आ गया कि जी माफिया, तो दवाइयाँ तो कैसे पहले ही नहीं बना दवाइयाँ तो सकते। पहले ही नहीं बना रहे। बिल्कुल। दवाइयों की तरफ से इन्होंने हाथ, ये तो एक बुनियादी चीज़ है ना। आप भूखे रह सकते हैं, आप दवाई के बगैर कोई बंदा रह सकता है, पहले मुझे ये बताएं। पर आप ये देखें, किसी को फ्लू है, उसने मेडिसिन लेनी है। अब वो तो पुराना दौर तो है नहीं कि हमने टोटके वगैरह इस्तेमाल कर रहे नानियों दादियों वाले, ठीक है ना। तो दवाइयाँ तो बेसिक इन्होंने जो रोज़मर्रा की रूटीन की दवाइयाँ वही महंगी कर दी हैं। तो वो क्यों इन्होंने की हैं, वो इसी वजह से कर दी हैं। अच्छा, उनके अपने ही मिनिस्टर का बयान आया है कि हमने दवाइयाँ महंगी इस वजह से कर दी हैं कि आपको रेगुलर इसे मिलती रहें। अगर ये रेगुलर आप मतलब अगर वो हम रेगुलर नहीं देंगे तो फिर ये अगर महंगी नहीं करेंगे तो ये रेगुलर आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। मजबूरी बता रहे हैं, मतलब मजबूरी से फ़ायदा उठाने की बात उन्होंने टीवी पर आकर उन्होंने कर दी है। अगर कि आवाम को दवाइयाँ चाहिए तो ये महंगी मिलेंगी। अगर आप ले सकते हैं तो नहीं ले सकते तो ठीक है जी, हम दवाइयों के रेट कम कर देते हैं, मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, हुकूमत इतनी कमज़ोर होती है कि कोई भी माफिया उसको अपने मुताबिक चलाना शुरू कर दे। अभी 6 महीने गुजर जाएंगे, 2-3 महीने के बाद अगर दोबारा माफिया का ये मुतालबा आया कि अगर आपने दवाइयाँ महंगी नहीं की तो हम दवाइयाँ नहीं भेजेंगे मार्केट में, तो क्या दोबारा कीमतों में इजाफा होगा? सारी गवर्नमेंट तो इतनी वीक नहीं होती, कमज़ोर नहीं होती। ये गवर्नमेंट जो बैसाखियों पर आई है तो इसने तो ऐसे ही करना है। मुझे ये बताया, प्राइम मिनिस्टर का रोल किया हमारे यहाँ पर खुद से। चले, मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर बड़े ईमानदार होंगे जी हमारे। इमरान खान बहुत ईमानदार होगा। उसके जो नीचे पूरी काबीना है वो तो सारी करप्ट है ना। वो सब ये रोते हैं कि जी 35 साल से मुल्क को रूट रहे हैं, 35 साल से मुल्क को रूट रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि 35 सालों में ये सब ने सब पार्टियों को ज्वाइन किया है। बिल्कुल ठीक है, हर कोई हर पार्टी में रहा तो किया, ये नहीं इन्होंने लूटा। नई हुकूमत में तो हमने ये सोचा था कि शायद आप और हम होंगे हुकूमत में, नए लोग होंगे, मतलब नए लोग होंगे ना। अगर आपने सोचा वही तो ये लोग था ना, चलाने थे, सोचा तो यही था। तो नया पाकिस्तान हाँ जी जी, उसका तो फायदा ही कोई ना हुआ। ये तो अब पीटीआई वाले खुद रो रहे हैं कि हमने किस अंधे कुएं में छलांग मार दी है, अब हमें यहाँ से कोई निकाले। बिल्कुल ठीक है। सुनने में तो ये आता था कि नए लोग होंगे, नई हुकूमत होगी, नया जो है वो तर्ज हुकूमत होगा। अभी वही सारे लोग हैं, वही सारे सिलसिले हैं, लेकिन शायद उससे भी बदतर हो चुके हैं। एक ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफा हो गया है। हर दवाई आप कोई भी देख लें, दिल की हो, ब्लड प्रेशर की हो, शुगर की हो, कुछ भी है, इवन नज़ले ज़ुकाम की भी है। तो मुझे बताएं कि हमारे सोसाइटी के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनका खाने के बगैर तो शायद गुजारा हो जाए, लेकिन उनके दवाई के बगैर गुजारा नहीं है। वो 3-3 वक्त दवाई खाते हैं। क्या करेंगे वो लोग? वो मर जाए, सीधी सी बात है। वो कहते हैं गरीब को तो छोड़ना ही नहीं, हमने गरीब तो मार ही जाए। ना उसके पास पैसे हो, ना वो मेडिसिन ले, ना कुछ करे, वो मर जाए। आगे होता है हॉस्पिटल में फ्री मेडिसिन या कोई किसी की चीज़ के लिए मिल जाती है, वो भी नहीं मिलती, वो भी बाज़ार से लेनी पड़ती है। तो वो पैसे नहीं होंगे, वो मर जाएगा। वो सीधा कि हुकूमत के मर जाए। आटा चीनी हर चीज़ महंगी कर दी है। हुक्मरान हमारा ऐसा कि वो हुक्म देता है, आगे उनके वजीर मानते ही नहीं है। यहाँ तो उन्हें मनवाई ना, हुक्मरानी तो ऐसी होनी चाहिए ना। अगर हुक्म दिए ना किसी चीज़ का, सिर्फ आवाम पे ही चलता है। वही ना बात के उसके वजीर ही नहीं उसकी बात मानते तो आवाम क्या करेगी बेचारी। अच्छा, आटे के आगे हम बेबस, चीनी के आगे हम बेबस, पेट्रोल के माफिया के आगे हम वो बेबस। देखिए ना, वो ऐसा कहती थी करप्शन नहीं होनी चाहिए। खुद उनके वजीर करप्शन कर रहे हैं तो ठीक है। अच्छा। दूसरे करें तो वो चोर हैं। अच्छा। वो डाकू हैं। वो भी हमने मान लिया वो चोर हैं, डाकू हैं, पकड़े हैं, तो फिर उनसे कुछ हुआ भी नहीं, केस भी नहीं उन पर हुआ कुछ। अच्छा नहीं, हमारी हुकूमत ने तो ये कहा है कि अद्वियात हमने इसलिए महंगी की हैं ताकि मार्केट में मिल जाए, क्योंकि मार्केट में मिलनी बंद हो गई थी ना, माफिया ने रोक ली थी, शॉर्टेज हो गई थी। बात ये नहीं होती। अब जो चीज़ होती है ना, हुक्म दिया है, जब हमारी हुकूमत में करप्शन हो रही है उन्हें पकड़े ना।
कसूर तो उनका है, अवाम का क्या कसूर यानी है? कि हुकूमत के पास भी सिवाय माफिया के आगे झुकने के और कोई हल नहीं था। छोड़ दे, हुक्मरान नहीं है उसके बस है तो वो छोड़ दे। बिल्कुल ठीक है जी। मजीद लोग इस हवाले से क्या कहेंगे, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, अद्वियात की कीमतों में जो 10% इजाफा हुआ है, हुकूमत के पास इसके अलावा कोई और हल नहीं था, क्योंकि माफिया ने रोक ली थी, ब्लैक में बिकने लग गई थी, कमी हो गई थी, तो हुकूमत ने कहा कि हमने कीमतें इसलिए बढ़ा दी हैं ताकि कम से कम आवाम तक दवाइयाँ पहुँचें। क्या इसके अलावा कोई और हल नहीं हो सकता था? इसके अलावा और कोई हल नहीं ऐसा, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो दवाई खरीद सकता ही नहीं है। अच्छा। उसके पास इतना पैसा नहीं है या इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको कमा के दवाई ले लूँ। और बात ये है कि अच्छे आदमी जो होते हैं, अमीर आदमी ले सकता है, गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। दवाइयाँ जी ना जिस तरह 10% बढ़े है, ये कम होना चाहिए। आपने ये सोचा था कि नए पाकिस्तान में इतनी मुश्किलात आएंगी? ये तो किसी भी नहीं सोचा सी, लेकिन ये मुश्किलात तो इन्नियां की आ गई हैं कि पंजाब का तो बेड़ा बिल्कुल ही गर्क हो गया ना। तो क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? पैगाम यही है कि ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी है, या तो ले जाओ तो या कोई काम सही करो। अच्छा जी, इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर कोई रहम करें, या तो कोई चीज़ें कंट्रोल कर लें, या फिर हमें खैराबाद कहते हैं। मजीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता चला है अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफा हो गया है। अभी आटे की तरह, चीनी की तरह, पेट्रोल की तरह, क्योंकि मार्केट में से दवाइयाँ भी गायब होने लगी थी, तो हुकूमत ने सोचा कि क्यों ना कीमतों में इजाफा कर दिया जाए ताकि अद्वियात जो है वो तकरीबन बाहर तो आ जाएंगी। क्या कहेंगे? देखो ना, बाहर क्या नहीं है, एक चीज़ मिलती ही नहीं है। दवाइयाँ इतनी महंगी हुई हैं कि जो गरीब आदमी उससे पहुँच के बाहर है। जब दवाई लेने आते हैं अब तो देते नहीं देते हैं तो बहुत ज़्यादा कीमतें हैं। अब घर का खर्चा चलाएं या दवाइयाँ लें। दवाई में पहले तो दवाइयाँ मुफ्त में मिलती थी, अब तो अस्पतालों में जाओ तो दवाइयाँ भी नहीं मिलती, ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, फिर इलाज भी नहीं सही हो। अच्छा, क्या करें? तो किधर जाएं गरीब आदमी? आटा तो आटा नहीं मिलता, चीनी तो चीनी नहीं मिलती। लेकिन दवाई तो ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर अब तो दवाई के बगैर गुजारे हम चल फिर नहीं सकते दवाई खाने के बगैर। मगर इतनी महंगी हो गई है। कल मैं आँख की दवाई ली है, वो 50 रुपये महंगी हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि आगे 100 रुपये की, अब 150 रुपये की दवाई मिली है। तो क्या पैगाम देंगे आप हुकूमत को? हुकूमत जाए हमारा कोई काम सीधा हो, ना कोई काम चलता है, ना कोई दिहाड़ी लगती है, ना कुछ नहीं लगता। हमारे साथ खातून मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफा क्या करेगी अवाम? जुल्म है ये तो बहुत ही हद से ज़्यादा जुल्म है। हर चीज़ पे महंगाई है। इस हुकूमत को अब चले जाना चाहिए, मेरा ख्याल है चले ही जाना चाहिए। कोई बरकत नहीं है, कोई इज़्ज़त महफूज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अब एक बीमार इंसान दवाई पे ही अगर है तो नहायत अफसोस की बात है कि उसके लिए इतना उसका बजट बढ़ा दिया जाए मेडिसिन में कि उसके लिए खाना वो छोड़ दे तो मेडिसिन ही खाए। फिर देखे ना, वो तो पहले बीमार है, वो तो पहले कुछ नहीं खाता होगा। ये बहुत है, ये यहूदी एजेंट है, ये समझ लें ये मुसलमानों को मारने आए हैं। ये कोई इनके अंदर इंसानियत नहीं है। मेरा ख्याल है इनको, इस हुकूमत को चले जाना चाहिए। को खैर वाली बरकत वाली हुकूमत है, नहायत अफसोस की बात है। आप समझती हैं कि ये इतने मजबूर हैं कि कोई भी माफिया आता है इनको ब्लैकमेल करता है और ये ब्लैकमेल हो जाते हैं? मजबूर तो नहीं है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है तो बड़ी ताकत रखता है, फ़ौज बड़ी ताकत वाली है। ये अंदर से बुज़दिल है, ये खुद से बिके हुए हैं। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पूरे मुल्क को दाव पे लगाया हुआ है। अच्छा जी, इनका कहना है कि पूरे मुल्क को इस वक्त हम लोग दाव पे लगा चुके हैं और बिल्कुल भी बेबस हुकूमत नहीं है, कमज़ोर हुकूमत नहीं है। मज़ीद लोग क्या कहेंगे, उनसे भी बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, पता चला आपको? जी बिल्कुल इजाफा पता चला है। ऐसा वैसा इजाफा नहीं हुआ, 10-20% नहीं इजाफा हुआ, 50% इजाफा नहीं हुआ, 260-65% इजाफा हुआ। अच्छा जी हाँ, आप जाके मार्केट में ट्राई करें। अभी कुछ अर्सा पहले ही एक मेडिसिन की एक पैकेट हम लेते थे, 10 गोलियों का एक पत्ता होता था, 75-85 रुपीज़ का। अच्छा। 205 रुपये का है। अच्छा। अब मज़ीद उसके क्या रेट होंगे, अब जाके लेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, तो ये मुझे बताएं, मजबूर कौन है? हुकूमत क्या इतनी बेबस है कि माफिया जैसे जैसे रेट्स देगी हुकूमत वो रेट्स चलाएगी? सबसे बड़ी माफिया जो है वो हुकूमत ही है। अच्छा। ये हुकूमत की वजह से सब कुछ हो रहा है, उनकी सरपरस्ती में ही हो रहा है। आम आदमी तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किसी की प्राइस बढ़ा सके। हुकूमत जब सरपरस्ती करती है तो इस तरह के काम होते हैं। चीनी, आटा, दालें, घी, किसी चीज़ की भी प्राइस देख लें, हुकूमत की सरपरस्ती में ही हो रहा है ना। ये मेडिसिन भी इसी तरह ही है। मेडिसिन तो किसी शौकिया तो किसी ने खानी नहीं है, कोई बीमार होगा तो खाएगा। जब बीमार शख्स के लिए उन्होंने इस तरह इसके प्राइसेस बढ़ाई हैं तो मज़ीद ही बीमार होगा वो, और उसको क्या होगा? पैगाम क्या होगा हुकूमत के लिए? पैगाम ये होगा कि इंसान बन जाए, बस लोगों पर रहम करें, आवाम पर रहम करें। जो उन्होंने जुल्म किया हुआ
उस जुल्म को ख़त्म करें। बिल्कुल ठीक है, इनका कहना है कि आवाम के ऊपर जुल्म ना किया जाए। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अद्वियात तो खरीदते ही होंगे किसी न किसी के लिए। बिल्कुल खरीदते हैं। तो अभी 10% इजाफा हो गया उनकी कीमतों में। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी आपने एक अंकल का इंटरव्यू किया है कि 10 से नहीं तकरीबन 260% इजाफा इसलिए हो चुका है कि जो उन्होंने बताया कि मेडिसिन के और हर चीज़ के दिन ब दिन रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को वोट इसलिए दिया था कि चले एक न्यू गवर्नमेंट है, इनको देखा जाए कि जैसा इन्होंने कहा कि हमारे अगर आप हमें वोट देंगे तो हम हर चीज़ को जो है ना नीचे ले आएंगे, लेवल पे लाएंगे, ताकि जो हालिया गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा इजाफा बहुत ज़्यादा किया। लेकिन इस गवर्नमेंट में भी देखें कि जितने भी है क्राइसिस से पूरा मुल्क जा रहा है। जैसे कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से था, अब जैसे कि ये अद्वियात में इजाफा हो गया तो पेशेंट के आटा भी महंगा हुआ, हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ महंगा, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी हुई है। अगर आप ओवरऑल जस्ट अद्वियात के ऊपर बात करें तो जस्ट अद्वियात का मसला नहीं है, टोटल माफियाज ये है कि अब देखें पीछे शुगर माफिया का इशू था, वो मंजर आम से हट गया। आटा देख लें, घी, चीनी, दालें, हर चीज़ देख लें। और गरीब एक तबका जैसे मज़दूर पेशा तबका है, वो 600-700 रुपये दिन कमाने वाला है, उसके लिए मुसलसल इजाफे 50% बढ़ चुके हैं और उसके जो तनख्वाह है वो वहीं के वहीं है। तो आप ये देखें कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए। इतनी मजबूर, इतनी बेबस, इतनी कमज़ोर हुकूमत है, माफिया से इतना मजबूर हो गई है। देखिए अंकल ने थोड़ी देर पहले बात की कि गवर्नमेंट खुद एक माफिया है। अगर आपके पास एक रूल्स हैं, हर चीज़ है, आपके पॉलिसीज हैं, आपके पास एक रूल है, हर चीज़ है, ड्रग माफिया से सबसे स्ट्रॉन्ग आप है। अगर आप उस कानून पे इम्प्लीमेंट करवाएं, जैसे बाहर के मुल्क में देखना, अगर वो 5% भी इजाफा किसी चीज़ पे होता है तो पूरे मुल्क पे उसका इम्पैक्ट आता है। तो अगर आपके पास कानून है, अथॉरिटीज़ हैं, आपके पास अदालतें हैं, तो आप माफिया को घसीटें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफा, आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली, और अब हम अद्वियात के जो माफियाज हैं उनके आगे भी बेबस हो गए हैं। क्या करेंगे हम? करना क्या है, हुकूमत हर चीज़ के आगे तो बेबस नज़र आ रही है। अद्वियात एक वो चीज़ थी जिसकी वजह से गरीब की जान वगैरह बचाई जा सकती है। मैंने कल ख़बरों में सुना है कि 95 अद्वियात ऐसी है जिनके ऊपर 70% तक जान बचाने वाली जो है वो भी शामिल हैं। उसके ऊपर इजाफा कर दिया गया और ऊपर से वज़ीर कानून कहते हैं जी हमने माफिया के आगे घुटने नहीं टेके। इसलिए किया है ताकि अद्वियात जो हैं वो मार्केट में आ जाएं। तो इसका यही मतलब है ना कि अगर कीमतें कम होंगी तो माफिया नहीं लेके आएगी अद्वियात। लेकिन बात है कि अगर मार्केट में आ भी जाती है तो जो सहूलियत का फुकदान है, जब एक बंदा गरीब बंदा उसको परचेज़ ही नहीं कर सकता तो उसका क्या फ़ायदा। वो अमीरों के लिए ही है, तो वो फिर मार्केट में आए या ना आए उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस बंदे ने इलाज करवाना है उसका तो हो ही जाना है। लेकिन जो गरीब बंदा है, जो पाकिस्तान जो है वो कोई इतना तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं होता कि जिसकी वजह से आप कहें कि इधर हर बंदा जो है अपनी सहूलियात खुद कर सकता है। इधर तकरीबन 80 से 85% अवाम कोरोना के और ये जो SOPs की वजह से जो बाकी अवाम भी पिस गई है, इनके अंदर इतनी सख्त नहीं अब रह गई कि अब एक आम बंदा भी जो है वो भी इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप देखें ना, आटा है वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। नान अगर आप बाहर से लेने 15 रुपये में भी नान भाई से जाके शिकायत करो तो वो आगे से कहता है जी हमें ये भी वाड़े नहीं पड़ता। ये भी हम गवर्नमेंट की वजह से जो है आपको दे रहे हैं। तो इन हालात में पैगाम क्या देना चाहेंगे आप हुकूमत को? पैगाम यही है हुकूमत को कि हुकूमत सिर्फ वादों और नाड़ों तक का हिसाब किताब ना लगाए, कोई आवाम तक, आम बंदे तक जो है कोई सहूलत, उसको सहूलत को पहुँचाया जाए। एक आम बंदे को एक आम बंदे की तरह सोचा जाए। अब आप AC में बैठ के अगर आप कहें जी पंखे की वाग वाले बंदे को आप बारे में आप सोच रहे हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं? बिल्कुल ठीक है जी। आवाम का दर्द जो है वो तभी आपको पता चलेगा जब आप खुद रियलाइज़ करेंगे, जब आप खुद अपने आप को उनकी लाइफ्स के अंदर इमेजिन करेंगे। लोगों का यही कहना है कि हर माफिया के आगे हुकूमत बेबस है। हुकूमत क्यों इतनी बेबस है? हुकूमत अपने इदारों को क्यों नहीं इस्तेमाल करती? हुकूमत लॉ को क्यों नहीं इस्तेमाल करती? हुकूमत जो है वो अपनी फोर्स को क्यों नहीं इस्तेमाल करती और इन माफियाज़ के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं करती? हुकूमत का ये माफियाज़ को कंट्रोल ना करना अवाम की नज़र में, अवाम के जहनों में, अवाम के दिलों में हुकूमत को ही एक माफिया कंसिडर करना शुरू कर दिया है हमारी जो अवाम है उसने, क्योंकि हुकूमत उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो हुकूमत को अपना जो इमेज है अपनी अवाम की नज़रों में ठीक करने के लिए, अपना एतबार जो है वो बहाल रखने के लिए इन माफियाज़ के ऊपर काबू पाना होगा और इनके बताए हुए रेट्स के ऊपर अवाम को खुदारा ना चलाएं। क्योंकि ये आज आपसे 10% इजाफा मांग रहे हैं, कल आपसे 100% इजाफा मांग लेंगे तो भी आप क्या ऐसे ही मजबूर होंगे? मैं और मेरी टीम आपसे इजाज़त चाहेंगे। नाज़रीन, आपसे अब मंडे को मुलाकात होगी। मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।